प्रणाम नमस्कार, मैं त्रिभुवन चौहान और मेरे साथ एक बहुत खास शख्सियत बैठे हुए हैं। जब से मैं नवीन मेहरा का इंटरव्यू वायरल हुआ था, उसके बाद मेरे पास बड़े सारे कमेंट आ रहे थे कि एक युवा है जिसका आपको इंटरव्यू लेना चाहिए, और अगर आप सही टॉपर से मिलना चाहते हैं कभी तो राहुल नेगी के साथ मिलना चाहिए। तो राहुल नेगी मेरे साथ हैं अभी। पहले बहुत बहुत स्वागत राहुल आपका। धन्यवाद। और आज राहुल से मुलाकात भी हुई है, वाकई बहुत अच्छा भी लगा, क्योंकि कल जो आपने इंटरव्यू देखा था हमारे टॉपर्स का, उनमें से आधे से ज़्यादा बच्चे ऐसे थे जो इन्होंने पढ़ा भी रखे हैं और जिनको ये ऑनलाइन फैसिलिटेट भी कर रहे हैं। साथ के साथ कनिष्ठ सहायक तो जैसे इनका घर का हो गया। क्या बात है, पिछली बार भी आप ही टॉपर कर रहे, अभी की बार भी आप ही टॉपर हो। बस लगा होगा कनिष्ठ सहायक से बहुत ज़्यादा, पता नहीं किस्मत में कनिष्ठ सहायक ही लिखा होगा तो ज्वाइन क्यों नहीं कर रहे हो? कहीं। अभी देखते हैं, एग्जाम भी बैक टू बैक आ रहे हैं तो। हाँ। अच्छा, एक चीज़ है राहुल, तैयारी में जितना समय लग आप व्यतीत करते हो, क्या क्या मुख्य टिप्स रखते हैं आप? अगर तैयारी करनी है तो एक चक्कर बेसिक कंसेप्ट हम्म, पे काम करना ज़रूरी है। हमें साथ जैसे मेरे साथ के कई लोग हैं 2 साल में निकल जाते हैं, कई लोग होते हैं 400-500 साल लग जाता है। हम्म, लेकिन जिसके कंसेप्ट, जिसकी फाउंडेशन एक चक्कर बन गई, जिसने एक चक्कर पढ़ लिया ढंग से, फिर उसे दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती, केवल रिवीजन की ज़रूरत होती है। वही चीज़ आपको एक हथियार बन जाता है। जैसे हमने था एक ही बार पढ़ा है, लेकिन ऐसा पढ़ा है कि वो हर बार काम आ जाता है, रिकॉल हो जाता है, वो माइंड में ऐसा चलता है। हम्म। जैसे वैसे आदत नहीं है हमारी ज़्यादातर पढ़ने तो की। राहुल राहुल जब 12वीं तक के छात्र थे, कैसे छात्र थे? एवरेज, टॉप में, या फिर ठीक ठाक ऐसे ही कभी पढ़ लिया तो पढ़ लिया? एवरेज छात्र से 60% के पास हुए थे 12वीं में। क्या बात है। 64% था बस। और वैसे हैं कहाँ से आप मूल? मैं चमोली नारायणगढ़, स्टेट नारायण सिमली बगड़। पड़ता हमारा क्षेत्र। शिमली स्कूल में पढ़ा आपने? हाँ, मैं तो जीआईसी से हुआ, पापा भी टीचर रहे हैं। अच्छा, शिमली में कौन से साल में आपने 12th की? मैं 2013 पास आउट हूँ। 2013 में मैं शिमली स्कूल में गया था। अब पता नहीं इनको याद होगा नहीं होगा। अब मैं इतना बूढ़ा भी नहीं हूँ, पर मैं गया था वहाँ पे करियर काउंसलिंग के लिए। और बच्चों को, युवाओं को हमेशा से ही प्रोत्साहन देने का मेरा मन करता था, और शायद इसीलिए आज हम राहुल का इंटरव्यू भी ले रहे हैं। राहुल, तो जो हमारे पहाड़ पे बच्चे हैं, जो परिस्थितियाँ आपने वहाँ पर भी देखी, क्या बच्चों को किस तरह से अपने आप को मोटिवेट करना चाहिए कि यार बेटा कुछ और भी है करने के लिए, केवल वो ड्राइवर मर्दन या फिर घास काटन या फिर कुछ और भी, क्यों नहीं वो इस तरफ देखते? क्योंकि हमारे यहाँ रुझान बहुत कम है। नहीं, अभी सोशल मीडिया का जब से टाइम आया, यूट्यूब का टाइम आया, तो उत्तराखंड में एक बदलाव देखा मैंने। और अच्छा। बदलाव मैंने देखा पुलिस कांस्टेबल में। हम्म, कांस्टेबल में है कि ऐसा है कि कई लोग देहरादून से टॉपर निकले, हम्म, लेकिन एवरेजन बच्चा देहरादून से बाहर से निकला है। और वो बच्चा ऑनलाइन माध्यम से जुड़ा है या ऑफलाइन माध्यम से जुड़ा है, लेकिन देहरादून से आउटर हमारे जो रूरल एरियाज़ हैं उस एरिया से ज़्यादा निकला है। अच्छा। अब थोड़ा चेंज हो रहा है उत्तराखंड में, जब यूट्यूब में नए नए ट्विटर आए हैं, पढ़ने का तरीका जो हमारा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जाए उससे ज़्यादा लोग जुड़ रहे हैं, तो अब ज़्यादातर रीच, एजुकेशन की रीच बदल रही है। अब आपने देखा कि एक बीच भर्ती का दौर था, धांधली हुआ, तो उत्तराखंड का युवा अपसेट था। लेकिन जैसे अब रिजल्ट आए, जैसे मैं साथ में अभी रॉबिन ने दिया था, तो साथ के लोग थे, अब साथ के लोग को देखा ज़्यादातर लोग उत्साहित हैं। अब धीरे धीरे ऐसा हो रहा है कि सब के सब तैयारी की ओर आ रहे हैं। अब जैसे आर्मी होता था हमारा, पहले हम आर्मी की तैयारी करते थे, मैं और रॉबिन साथ में किया करते थे। अच्छा। 2018 तक हम दौड़ते रहते थे, ओएफडी ग्राउंड है रायपुर में, तो वो धूप में हम बहुत दौड़े। लेकिन 2018 जैसी उम्र निकली भर्ती की, फिर हम तैयारी में आ गए थे यहाँ, फिर तैयारी की। तो अब लगता है कि आर्मी तो क्रेज़ छूटा ही छूटा, अब उत्तराखंड में जो क्रेज़ अब चल रहा है वो सरकारी नौकरी का चल रहा है, और ज़्यादातर नौकरी अब युवा पढ़ रहा है, क्योंकि उसका बड़ा भाई निकला है या गांव से कोई निकला है। अब अखबारों में ज़्यादा आ रहा है बिल्कुल, और कि आप सब लोग भी जितना देख रहे हैं, ये याद रखिएगा, जब यही वीडियोस आपको थोड़ा प्रेरित भी करते हैं कुछ करने के लिए। आप राहुल को देख लीजिए, आप नौमान से हम कल मिले थे, हम धीरज से भी मिले थे, तो हम अंकित से भी मिले थे, हम तमाम उन टॉपर से मिले थे, जो इनका दोस्त दोस्त है रॉबिन, वो शाय था, लेकिन पेपर निकालने वहाँ पर थोड़ा ना कोई देखता है कि आप कितना अच्छा बोलते हैं या फिर कितना अच्छा सोचते हैं, आप पेपर में क्या कुछ अच्छा कर पाते हैं। तो जो हमारे युवा हैं, आपने कुछ खास चेंज जो जरूर आपने बोला कि ऑनलाइन के माध्यम से, पर मैं एक जानना चाह रहा हूँ कि आज भी बच्चों के लिए ऑफलाइन मोड ज़्यादा अच्छा है या ऑनलाइन मोड अच्छा है परीक्षा के लिए? जैसे हमारा वाला दौर था, हमारे दौर में मैं नहीं जानता था ऑनलाइन में कौन कौन पढ़ाता, मैं ऑफलाइन ही से पढ़ा हूँ, मैक्सिमम मैंने ऑफलाइन से पढ़ा है। लेकिन जब अब 2020 के लॉकडाउन के बाद का दौर है, तो ये दौर ऑनलाइन का ज़्यादा है। ज़्यादातर फायदा किस में ज़्यादा? फ़ायदा वैसे ऑनलाइन में ज़्यादा, ऑफलाइन में ज़्यादा फ़ायदा है। एक से अगर इमेज बन गई तो ऑफलाइन का बढ़िया है, लेकिन कई लोगों को फ़ोन से पढ़ने की आदत है। अब जो नया यूथ आ रहा है, हम पे जो नई जनरेशन आ रही है, वो ऑनलाइन की मैं जनरेशन है। देख रहा हूँ तमाम टेलीग्राम पे इतने सारे ग्रुपों में मुझे जोड़ा हुआ है इन युवाओं ने आजकल।
कोई हर दिन कोई क्वेश्चन पेपर दे देता सुबह सुबह मुझे सॉल्व करना। मेरे भी तो आते होंगे। आपके भी आते हैं। तो ऐसे ऐसे देखिए मुझे याद मतलब इतने सारे क्वेश्चन, मुझे लगता है कभी कभी टेलीग्राम ही अनइंस्टॉल कर दूं। तो ये बच्चे सब पेपर करते हैं वहाँ पे? हाँ, पेपर करते हैं, प्रैक्टिस सेट मेरे साथ देखना। तो अभी वीडियो से पहले मैंने प्रैक्टिस सेट चलाया था, पूरा उत्तराखंड का जुड़ा था, 1200 लोग देता था पेपर एक क्या साथ। बात और उसमें से मैंने देखा कि आपका 200 प्लस मैंने सिलेक्शन दिया इस बार, जबकि मैं खुद बैठा था एग्जाम में। है, वाह। और आपका कौन सा रैंक आया? मेरा 90वां रैंक आया। तो ये 90वें रैंक वाले वो युवा हैं जिन्होंने कि अपने जो ये क्या बोलते हैं यहाँ पे, गुरु गुरु गुड़ रह गया और चेला शक्कर हो गया। मैं टॉप हैं? 10 में देखना, धीरज गुसाई है हाँ। 3री रैंक है, रॉबिन है 7वीं रैंक है, सुभाष शर्मा जी है 15वीं रैंक है, अरे वाह। गौरव है, क्या है इसका नाम, मैंने लगभग टॉप 30 में 7-8 लोग दे रखे हैं। क्या अपने बात कोचिंग है। संस्थान से शिकार क्या- में अभी पढ़ा रहे हैं, हाँ। अच्छा चला। खुद ही मैं थोड़ा चूक गया, थोड़ा पढ़ाने में ज़्यादा फोकस रहा तो थोड़ा आ नहीं पाया मेरा रैंक। चलो कोई नहीं, पर कोई बात नहीं। एक्चुअली होता क्या है, इसका कारण भी कई लोगों को लग रहा होगा, बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। ये क्या कर रहे हैं, एक सब्जेक्ट के विशेषज्ञ हैं जब पढ़ा रहे हैं, हिंदी या फिर क्या पढ़ाते हैं आप? मैं सारा पढ़ा देता हूँ। सारे तो विशेषज्ञ में अगर, पर वैसे जनरली होता क्या है, आप किसी एक सब्जेक्ट पर फोकस करते हैं कि उत्तराखंड मैंने फोकस किया या मैथ्स फोकस किया, बच्चों ने सबको ही पढ़ना है और आप उस हिसाब से उसको करते होंगे। तो जनरली आपका फेवरेट कौन सा है सब्जेक्ट? मैं उत्तराखंड, क्योंकि उत्तराखंड में घूमने का बहुत शौक है, अच्छा। कहीं भी जाता हूँ मैं घूमता तो मैं भी रहता हूँ, मुझे उत्तराखंड के घूमता, बारे में आपकी बहुत वीडियो में देखते रहता हूँ। तो आप लोगों को भी ये तमाम चीज़ें बहुत अच्छी लग रही होंगी, लेकिन जब आप इस जगह बैठते हैं, यहाँ के लिए परिश्रम बहुत चाहिए, मेहनत बहुत चाहिए। सुबह कभी क्या कोई टाइम टेबल सेट किया हुआ है, कितने बजे उठना है, कितने बजे कहाँ जाके? ऐसा था, हमें आलसी आदमी, रात को पढ़ लेता था। रात आप को युवाओं को बोल रहे हो रात सुबह, तो वो मम्मी को भी ये बोलेंगे अरे वो राहुल जी भी ऐसे नहीं पढ़ते हैं। होता, लेट नाइट पढ़ने की आदत थी कभी, हो सकता, पर फिक्स नहीं था कभी मैं कितना पढ़ूंगा। टाइम टेबल कभी फिक्स नहीं हुआ, मैं 10 बार बनाया टाइम टेबल, हर बार बिगड़ा है। क्योंकि हमारे यहाँ में अनाड़े आदमी, एक दिन पढ़ना है तो पूरा पढ़ देते थे, अगले दिन नींद नहीं खुलती थी सुबह। बिल्कुल सही बात। ऐसा कभी ये फिक्स ये नहीं हुआ। ये और ये एक्चुअली कहानियाँ उनकी होती हैं जो थोड़ा सा लोग बोलते हैं ना ये पागल हैं, तो आइंस्टीन को भी ऐसे बोलते थे, या फिर उन तमाम को जिन्होंने कुछ बहुत अच्छा किया है। तो ऐसे राहुल भी कर रहे हैं, अब लोग भी बोलेंगे अरे हाँ सुबह, पर वाकई अपनी दिनचर्या के हिसाब से उनको पता है मैंने क्या करना है, इवेंचुअली आपको पता है आपका गोल क्या है, और गोल को पाने के लिए सब चीज़ें करते हैं। अच्छा राहुल, मेरा एक सोच था, जैसे कोई भी युवा जो IAS PCS के लिए रुझान रखता है, यहाँ पर क्यों नहीं, मैं आज देखता हूँ उत्तराखंड की, मैं तो बहुत प्यार करता हूँ यार उत्तराखंड से, तो मेरा बस एक ही मोटिव होता है कि हमारे यहाँ के सारे IAS हों बच्चे, हमारे यहाँ के सारे PCS हों। तो ये कब होना शुरू होगा? आज चलो समूह गाँव में वीडियो, बड़े पेपर, कनिष्ठ सहायक, उसके बाद IAS PCS कब? अभी देखना तो उत्तराखंड में ज़्यादातर हम मध्यम वर्गीय परिवार से आते हैं। हम जैसे ही 12 पास करते हैं, हम पे थोप दी जाती जिम्मेदारियाँ कि जितनी जल्दी हो नौकरी प्राप्त करो। जैसे हमारा, जब मैं आया था मेरे को तो पता ही नहीं था, ग्रेजुएशन तक मेरा टारगेट सेट नहीं था। जैसे ही ग्रेजुएशन हुआ तब पता चला हमें कि नौकरी करनी है, कि अब हम पे उम्र 2 साल है, घर वालों ने कहा 2 साल से ज़्यादा हम सपोर्ट नहीं कर पाएंगे। शादी हो गई आपकी? ना ना, अभी शादी, बच्चे हैं अभी तो। आपके बच्चे हैं? ना ना, बच्चे हैं हम अभी तो। शादी नहीं हुई, बच्चे हो गए? कहाँ, ऐसा मॉडर्न जमाना नहीं है इतना अभी, हम पहाड़ से। नहीं, दरअसल इनको थोड़ा बुरा भी लग रहा है। दरअसल इन्होंने कल हमसे मिले थे अंकित से, अंकित की शादी हो गई है, और अब शादी होने के बाद उनका पेपर भी निकल गया। आपका तो पहले से निकल रहा, तो शादी कर लो, क्या पता कुछ बड़ा पेपर निकले। देखते हैं, ढूंढेंगे घर वाले, नहीं तो घर वाले बोलेंगे कि घर आ जाओ। बस करते हैं अभी थोड़ा। पर मेरा एक आइडिया था सर, जो IAS PCS, थोड़ा मजाक इसलिए क्योंकि युवाओं को अच्छा लगता है, वैसा भी मैं ये सोचता हूँ अगर हम बच्चों को पढ़ा पाएँ, समझा पाएँ, 12th तक, लेट्स सपोज वो बायो का स्ट्रीम का या मैथ्स का भी है या किसी भी अन्य उसका है, अगर वो ग्रेजुएशन में BA ले ले, आर्ट्स के सब्जेक्ट लेंगे, हिंदी, इकोनॉमिक्स, सोशल स्टडीज़ या पॉलिटिकल, व्हाटएवर जो भी उसको चाहिए होगा, और फर्स्ट ईयर तो वो नए विषयों को समझे, और सेकेंड ईयर थर्ड ईयर IAS PCS की तैयारी करे, तो मुश्किल है? नहीं, इजी हो जाता है। अगर वो हार्ड उनके लिए होता है, जैसे हमारा था, हमें पता नहीं, हमने साइंस से की थी, BSc की, फिर MSc मैथमेटिक किया, फिर आके हम घुसे। जब वैसे लेक्चरर का मेंस भी था मेरा, लेकिन मेरे 2 एग्जाम, जिसका आज रिजल्ट आया उसका और लेक्चर मेंस का एक साथ था। मेरे पे डबल डिप था, मैंने लेक्चर मेंस छोड़ा था मैथ्स से। मैं यहाँ आया था, मुझे पता था, मैंने तैयारी यहाँ की अच्छी की, वहाँ जाऊँगा तो वहाँ पेपर अच्छा भी नहीं जाएगा तो कल भी मूड ही ख़राब होना है, इसलिए एक छोड़ा था। हम पे पता नहीं था, हमारा टारगेट सेट नहीं था। जैसे मेरे साथ के हैं, मैं जब बैठता था लाइब्रेरी में, मैंने मुकुंद को देखा है, उसका डेडिकेशन देखा मैंने, क्योंकि हम उसका फैमिली सपोर्ट देखा हमें, कि उसे ना पहले से ही पता था हमें बनना है, ऑफिसर बनना है। वैसे हम पे खूबी नहीं मिली, हमें उतना अच्छा गाइडेंस नहीं मिला, लेकिन बिल्कुल ये बात है। लेकिन आने वाले टाइम पीरियड पे उत्तराखंड में जिस टाइप से अब लड़के जा रहे हैं, यूथ जा रहे हैं, तो एक वो बननी है एजुकेशन के प्रति, एक हब बनना अब देहरादून।
पहले हमें केवल था कि लेवल ग्रुप सी ही निकालना है, एक कलर की तक सीमित रहना है। लेकिन अब मैं देख रहा हूँ, जैसे मेरे साथ के कई दोस्त फॉरेस्ट गार्ड में गए, तो छुट्टी लेके आरओ एआरओ की तैयारी शुरू कर दी है। अब एक नया जनरेशन आ रहा, अब जैसे होती ना, पहले एक नौकरी की खुशी होती थी, अब ऑफिसर, बिल्कुल अब बिल्कुल। पोजीशन कई की बच्चे खुशी। हैं जो हम कल भी देख रहे थे, उन तमाम बच्चों का आपके भी जैसे अलग अलग, तो पेपर सारे निकालते रह रहे हैं, अब चूज़ करते हैं कि मेरे को यार इसमें जाना है। तो अच्छी बात है, बहुत बहुत धन्यवाद राहुल, आपका भी समय हमने बच्चों को भी दिया। बट ओनली थिंग दैट ठीक है, धन्यवाद। अगर कोई लोग जुड़ना चाहते हैं, अगर आप एजुकेशन के सेक्टर में हमसे जुड़ना चाहते हैं, वैसे मैं भी एजुकेशन करवाता हूँ, शिखर एकेडमी में ऑफलाइन है। अगर नहीं होता, कोई फाइनेंशियली कमज़ोर लड़का बच्चा है, तो मेरे से संपर्क कर सकता है शिखर एकेडमी के लिए। साथ साथ अगर कोई यूट्यूब पे है, तो यूट्यूब से भी मेरा चैनल है, सरकारी नौकरी विद राहुल नेगी। आप लोग के लिए मैं अच्छा कंटेंट लाता हूँ। अगर किसी को लगता है कि कनेक्ट होना है, हमारे सोच के साथ जुड़ना है, एक टॉपर इस आइडियोलॉजी क्या होती है हमारी, टॉप हमें पेपर कैसे क्रैक करना है, इस बारे में कोई लोग मेरे से बात करना चाहते हैं। वैसे मेरा फ़ोन हमेशा बिजी जाता है, इतने कॉल आते हैं मेरे को पूरे क्या बात है। उत्तराखंड से, लेकिन तब भी मैं कॉल बैक कर लेता हूँ आप लोग का। जितना भी जुड़ना चाहते हैं, किसी अगर कोई भाई है नहीं हो पा रहा सिलेक्शन, बहुत फ्रस्ट्रेट है अपने आप में, तो एक बार मेरे से बात कर लेना। हो सकता है कि अब तो हम आपके लिए भी, बहुत से लोगों के लिए मैं लकी साबित हुआ हूँ। बिल्कुल, और इनका चैनल भी आप सब्सक्राइब जरूर कर लेना। कुछ कुछ राहुल विद राहुल सर, कुछ सरकारी नौकरी। सरकारी नौकरी विद राहुल सर। तो सरकारी नौकरी भी लगेली, पर उसके लिए थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ी, और राहुल जैसे आपके साथ अगर मार्गदर्शक आपको मिल जाए, यकीनन आपकी भी नैया पार हो सकती है, खिवैया बन के ये रहेंगे आपके साथ। तो आप सब लोग भी जुड़े रहिएगा लोकार्पण पर, मेहनत भी कीजिएगा। और मैं जो बोल रहा था, जैसे इनका भी मानना है, अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते रहें, क्योंकि हम जैसे पहले भर्ती होते थे, तमाम भर्ती होते थे, ऑफिसर्स बहुत चंद निकलते थे, लेकिन आज बच्चे एनडीए में जाना शुरू हुए हैं, सीडीएस कर रहे हैं बच्चे, अच्छे से निकल रहे हैं आईएमए के थ्रू। चीज़ें बढ़ रही हैं, तो शायद हमारे बीच से अब आईएएस पीसीएस की वो दौड़ भी शुरू हो जाएगी जल्दी। तो जुड़े रहिएगा आप भी, बहुत बहुत धन्यवाद एक बार फिर आपका। धन्यवाद त्रिभुवन भाई, आपका भी। चलिए नमस्कार, सब्सक्राइब करिए इनको, जुड़े रहिए।